हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, आज के दिन के पहले दो इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों ने ज़रूर देखे होंगे। जिन लोगों ने नहीं देखा है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों वीडियो को ज़रूर कवर कर लेना। इन केस किसी ने फर्स्ट टाइम विजिट किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को हिट करके ऑल ज़रूर सिलेक्ट करना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस, इस चैनल को भी आप लोग यहाँ पे सब्सक्राइब यहाँ पे कर सकते हो। राइट, बेल आइकन को हिट करके यहाँ पे भी ऑल ज़रूर सिलेक्ट कर लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, ये वीडियो बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। राइट, सो दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूँगा। एंड ऐसी भी कुछ बातें जो कि मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। सो शायद से आप लोगों का ओपिनियन डिफरेंट भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है स्टॉक मार्केट में आप लोगों को पता है कि एक कोई व्यक्ति बोले वही सही हो, क्योंकि हम लोग जब बाय करते हैं तभी कोई सेल करता है, कोई सेल करता है तभी सामने वाला कोई बाय करता है। राइट, सो चीज़ें डिफरेंट हो सकती हैं। सो दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले मैं एक जो न्यूज़ आ सकती है उससे रिलेटेड बातें कवर करना चाहूँगा। एंड कैसे यहाँ पे मतलब रिटेल इन्वेस्टर को नुकसान भी हो सकता है, वो भी मैं बात यहाँ पे कवर करना चाहूँगा। सो इन केस अगर कोई फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आए तो मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं यहाँ पे लॉन्ग टर्म की बातें ज़्यादा करता हूँ। ये चैनल इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है, मैं ट्रेडिंग से रिलेटेड ज़्यादा बातें यहाँ पे नहीं करता हूँ। सो जो भी कुछ होने वाला है, जो भी कुछ मैं बोलने वाला हूँ, वो इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं यहाँ पे बोलने वाला हूँ। सो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे जो खबर आ सकती है, फ्यूचर में आएगी कभी ना कभी। राइट, एग्जैक्टली टाइम तो नहीं पता है, वो तो सरकार को ही पता होगा। तो दोस्तों, सरकार का एक बहुत बड़ा फैसला यहाँ पे आने वाला है। राइट, किससे रिलेटेड वो सारी बातें आप लोगों को मैं बताऊंगा। सो दोस्तों, सरकार का फैसला ही आएगा। क्या इसमें कोई गड़बड़ है, क्या कोई खराब है? बिल्कुल भी नहीं। सरकार का काम है राइट, अलग अलग बिजनेसेस को बढ़ावा देना, अलग अलग बिजनेसेस को इंटरनेशनल लेवल तक लेके जाना। इसमें कोई भी 1% भी यहाँ पे गलत बात यहाँ पे नहीं है। पर यहाँ पे जैसे मैंने कहा दोस्तों कि स्टॉक मार्केट में अगर हम लोग बात करें, स्टॉक मार्केट के हिसाब से अगर मैं बात करूं, तो ये जो न्यूज़ है ये बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है। बट इन्वेस्टमेंट के लिए ये न्यूज़ जो फ्यूचर में आएगी वो इतनी मुझे खास यहाँ पे नहीं लगती। एंड जो न्यूज़ आएगी मतलब न्यूज़ पॉजिटिव है, बट जिस सेक्टर के लिए आएगी वो सेक्टर दोस्तों, इन्वेस्टमेंट वाला सेक्टर मुझे तो नहीं लगता है। एंड मैं अगेन कहना चाहूँगा दोस्तों, ये मेरा खुद का पर्सनल ये बात मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। आप एग्री भी कर सकते हो, पार्शली एग्री कर सकते हो, या फिर आप कंप्लीटली डिनाई भी कर सकते हो। सो दोस्तों, यहाँ पे सरकार एक फैसला यहाँ पे ज़रूर लेगी। इसके चलते जैसे मैंने कहा कि कुछ ऐसे सेक्टर्स के नाम यहाँ पे ज़रूर रहेंगे कि दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि वो ऐसे सेक्टर है, वो सिर्फ मतलब ऐसे न्यूज़ आती है ना सरकार से रिलेटेड, तभी वो उनके सेक्टर वाले स्टॉक्स भागते हैं। मतलब अगर आप लोग नॉर्मल चीज़ अगर चेक करोगे कि अगर सरकार से रिलेटेड कोई खबर आती नहीं है तो उन स्टॉक्स में वैसी कोई तेज़ी नहीं होती है। तो ऐसे स्टॉक्स है ना दोस्तों, वो ट्रेडिंग के लिए ठीक है। जो ट्रेडर्स लोग होते हैं वो उनका फ़ायदा अच्छा खासा उठाते हैं। राइट, बट अगर आप एक इन्वेस्टर हो तो आपने ये जो स्टॉक्स होते हैं उनको अवॉइड करना है। ये जो स्टॉक्स मतलब कौन से वाले, तो चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ। अभी फ़िलहाल दोस्तों मैं कहना चाहूँगा पेपर स्टॉक्स। राइट, पेपर इंडस्ट्री भी है। राइट, उनका अपना बिजनेस है, सब कुछ ठीक है। सरकार इससे रिलेटेड भी कोई ना कोई पॉजिटिव न्यूज़ लेके आने वाली है। देन अगर मैं शुगर स्टॉक्स की अगर हम लोग बात करें, राइट, चीनी वाले स्टॉक्स जो रहते हैं, देन रबर की अगर मैं बात करूं, ये कुछ ऐसी चीज़ें दोस्तों, इससे रिलेटेड कोई ना कोई पॉजिटिव खबर यहाँ पे जल्द से जल्द आ भी सकती है। प्लस सरकार यहाँ पे अगर मैं बात करूं, पेपर से रिलेटेड अगर मैं बात करूं, तो इनको एक्सपोर्ट करने से रिलेटेड भी ये जो बिजनेस करते हैं उनको भी यहाँ पे बढ़ावा दे सकती है। पर दोस्तों, जैसे मैंने कहा, ये जो पेपर है, ये पेपर सेक्टर है, या फिर रबर सेक्टर की अगर मैं बात करूँ, या फिर आप शुगर सेक्टर की बात कर सकते हो, ये ऐसे सेक्टर है ना दोस्तों जो कि मतलब इन्वेस्टमेंट के लिए ठीक नहीं। जो हम लोग बोलते हैं ना, वेल्थ क्रिएशन, कंपाउंडिंग, कंसिस्टेंट कंपाउंडिंग वाला मज़ा इसमें नहीं आता है। हाँ, हो सकता है इसमें आपको एक दो एक्सेप्शन मिल जाएंगे। मतलब अगर आप बोलोगे कि सर ये देखो पेपर स्टॉक्स में ये स्टॉक्स है, या फिर शुगर में सर ये देखो ये स्टॉक है, देखिए एक दो स्टॉक एक्सेप्शंस तो आपको मिल जाएंगे। मैं ओवरऑल सेक्टर की बात कर रहा हूँ। जैसे कि ओवरऑल सेक्टर मतलब जैसे मैं बोलता हूँ आईटी सेक्टर। अभी आईटी में अगर मैं पूछूँ आपको कि नाम लिखो टॉप 5, तो इतनी सारी लिस्ट निकलेगी कि आप टॉप 10 क्या टॉप 15 भी लिख दोगे। ऐसे ज़बरदस्त कंपनी है। वैसे अगर आप केमिकल के भी अगर मैं पूछूंगा तो कितने सारे आप लोग लिखोगे नाम। एफएमसीजी में भी लिख सकते हो, फार्मा में भी लिख सकते हो, ऑटो में लिख सकते हो, ऑटो एंसिलरी में लिख सकते हो, बैंकिंग में लिख सकते हो, एनबीएफसी में लिख सकते हो। बट जैसे मैं ये जो बातें करता हूँ कि पेपर सेक्टर या फिर शुगर की बात करें, रबर की बात करें, एंड ऐसे बहुत सारे प्लास्टिक एंड ऑल दैट चलता रहता है, ये बहुत सारे ये ऐसे सेक्टर वाले स्टॉक्स है दोस्तों कि
ये कंसिस्टेंटली भागते नहीं। ये जब सरकार से रिलेटेड कोई खबर आ गई कि सरकार ये सेक्टर से रिलेटेड कोई खबर मतलब न्यूज़ आएगी, यहाँ पे पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, तो वो स्टॉक्स भागते हैं, दैट्स इट। उसके बाद वो वापस नीचे आ जाते हैं। तो यहाँ पे कुछ दिनों के बाद आप लोगों को शायद से पेपर से रिलेटेड, शुगर से रिलेटेड कोई ना कोई पॉजिटिव खबरें यहाँ पे देखने को जरूर मिल सकती है। एक्सपोर्ट से रिलेटेड कोई ना कोई खबरें जरूर देखने को मिल सकती है। अच्छी बात है, सरकार का वो काम है, वो तो करेंगी, बट एज अ इन्वेस्टर उन स्टॉक्स में जाना नहीं चाहिए, ऐसा पर्सनली मुझे लगता है, क्योंकि वो कंसिस्टेंटली भागते नहीं है। न्यूज़ का इम्पैक्ट देख के आपको देखने को मिलेगा, अरे 10, 15, 20% भाग गए, सर्किट लग गया, बट वो एक ट्रेडिंग का उस वक्त का मामला रहता है। उसके बाद जैसे ही टाइम खत्म हो जाएगा, वो वापस धीमे धीमे करके प्रॉफिट बुकिंग करके वो नीचे आएंगे। सो दोस्तों, ये ऑलरेडी वार्निंग मैंने आप लोगों को यहाँ पे देखे रखी है। अभी फ्यूचर में कभी ना कभी यहाँ पे आ सकता है, एक हफ्ता भी लग सकता है, एक महीना भी लग सकता है, बट ये न्यूज़ ज़रूर आ सकती है। एक्सपोर्ट से रिलेटेड कुछ ना कुछ इन सेक्टर से रिलेटेड बातें आप लोगों को देखने को मिल सकती है। सो दोस्तों, इसीलिए ये देखिए रबर वाले स्टॉक्स की अगर मैं बात करूं, राइट, अगर आप इनको चेक करोगे, अगर आप इनका लॉन्ग टर्म के चार्ट पैटर्न देखोगे, इतना कंसिस्टेंटली ऐसा चार्ट पैटर्न नहीं दिखेगा आपको। ऐसे बहुत सारे कंपनी ऐसे चलते हैं, मतलब वो ट्रेडिंग वाले स्टॉक्स है। आप रबर की बात करो या फिर अगर मैं पेपर स्टॉक्स की बात करूँ, तो आप देख सकते हैं, देखिए पेपर स्टॉक्स भी बहुत सारे मिलेंगे। ये देखिए लिस्ट खत्म ही नहीं होगी अगर आप चेक करने जाओगे तो, राइट। बट यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ऐसे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग इतने ज़्यादा यहाँ पे नज़र नहीं आते हैं। बहुत ही मतलब हम कह सकते हैं न्यूज़ बेस्ड चलने वाले कंपनियां हम लोग को ज़्यादा देखने को यहाँ पे मिलती है। तो इसलिए जो न्यूज़ आएगी वो पॉजिटिव रहेगी, बट उसमें रिएक्ट करना एज अ इन्वेस्टर ये थोड़ा सा रिस्की बेट हो सकता है, ऐसा पर्सनली मुझे यहाँ पे लगता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें कौन सी, चीनी वाली कंपनियां, तो ये भी आप देख सकते हैं, बहुत सारे कंपनीज के नाम आप लोगों ने सुने होंगे, बट अगेन सरकार का सपोर्ट इनको लगता है, सरकार की ओर से कोई न्यूज़ आ जाती है तब इनमें जान आ जाती है, वरना अगर नॉर्मली अगर ये ऐसे ही चलते रहे तो इनमें उतनी कोई जान हम लोग को देखने को यहाँ पे नहीं मिलती है। जैसे मैं बार बार कहता हूँ कि अगर मैं आपको आईटी सेक्टर के शेयर्स पूछता हूँ, तो ये देखिए, ये लिस्ट देखिए, खत्म ही नहीं होगी। टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, एक्सेल टेक महिंद्रा, देन ओएफएसएस की बात करें, एलएनटी इन्फोटेक, एलटीटीएस की बात करें, एम्फोसिस की बात करें, माइंडट्री की बात करें, केपीआईटी टेक की बात करें, ये लिस्ट रुकेगी नहीं। हैप्पीएस्ट माइंड से लेकर बिल्कुल मतलब आप कह सकते इतनी लंबी लिस्ट निकलेगी कि साइंट तक, ये टाटा लेक्सी तक सारे स्टॉक्स यहाँ पे कवर हो जाएंगे। मतलब ये सेक्टर में ही जाने हैं। कभी आपने सुना है कि आईटी सेक्टर से रिलेटेड सरकार बार बार कोई घोषणा करे? नहीं, एक दो बार बोल देते, क्योंकि सबसे अच्छा एक्सपोर्ट यही करते हैं। एक्सपोर्ट मतलब सर्विसेज की अगर हम लोग बात करें तो इसीलिए एक दो बार खबर आती है। बट बार बार अगर हम लोग बात करें, ये जो सेक्टर रहते हैं, ये चीनी की बात करें, शुगर की बात करें, पेपर की बात करें, रबर की बात करें, ये सेक्टर में जब भी न्यूज़ आती है तभी इनमें हम लोग को तेज़ी देखने को मिलती है। ये खुद के दम के ऊपर इन स्टॉक्स में इतनी बड़ी तेज़ी देखने को हम लोग को नहीं मिलती है। एंड अगर रहेगी भी तेज़ी, फॉर एग्जाम्पल कोई लेफ्ट टू राइट अगर ऊपर भी जा रहा है, तो वो ऐसे इतना ज़्यादा वॉलेटिलिटी दिखा देगा कि मतलब उसमें रुकना बहुत ही ज़्यादा डाउटफुल यहाँ पे बन जाता है। वैसे अगर हम केमिकल की बात करें, आपको बहुत सारे अच्छे स्टॉक्स की लिस्ट आप खुद ही बनाना शुरू कर दोगे, राइट। सो ये चीज़ें हम लोगों ने सीखनी है। ये जो सेक्टर रहते हैं, हम लोग देखते हैं बैंक, ऑटो सर्विसेज, एफएमसीजी, आईटी, मीडिया तो नहीं हम लोग बोल सकते। सो बताने का मकसद क्या है दोस्तों, कि यहाँ पे अगर न्यूज़ आएगी सरकार की ओर से, नो डाउट वो पॉजिटिव न्यूज़ रहेगी कि इन सेक्टर्स को बढ़ावा देने के लिए वो बातें यहाँ पे करेंगे, बट वो इन्वेस्टमेंट मटेरियल नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। आपका डिसीजन अलग हो सकता है, तो इसलिए मैंने आप लोगों को ये पहली चीज़ यहाँ पे आगाह करके यहाँ पे रखी है। सर कौन सी न्यूज़ आएगी? जैसे मैंने कहा, एक्सपोर्ट से रिलेटेड आ सकती है, और भी इनके बिजनेस को बढ़ावा देने से रिलेटेड न्यूज़ आ सकती है, राइट। हमें न्यूज़ में जाना ही नहीं, जैसे मैंने कहा कि ये सेक्टर ही पसंद नहीं है। जिस भी टाइप का पॉजिटिव न्यूज़ रहेगा, ठीक है, वो ट्रेडिंग के लिए रहेगा। स्टॉक ऐसा चलता है, ऊपर नीचे नीचे नीचे, अच्छी न्यूज़ आती है, सडनली तेज़ होता है, बाद में वापस नीचे आ जाता है। सो इसीलिए कहना चाहूँगा, ये जो सेक्टर्स मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताए, ये मेरे अपने एक्सपीरियंस से आप लोगों को यहाँ पे बताए हैं। जो शुरुआती मैंने आप लोगों को 3 वाले ये दिखा दिए थे। सो इससे रिलेटेड अगर न्यूज़ आएगी, अच्छी बात है, सरकार का अच्छा खासा धमाका यहाँ पे हो सकता है न्यूज़ से रिलेटेड। ट्रेडर लोग इसका फ़ायदा यहाँ पे ज़रूर उठाएंगे, राइट। बट इन्वेस्टर ने, मुझे ऐसा लगता है कि इस न्यूज़ को सिर्फ देखना चाहिए एंड दैट्स इट। उसके ऊपर अगर आप इन्वेस्ट करने जाओगे तो शायद से बहुत ज़्यादा नुकसान आपको फ्यूचर में देखने को मिल सकता है। उसके बाद पता भी नहीं, ये स्टॉक नीचे 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 आएंगे, फिर सरकार का कोई तो अगर स्कीम आया, अनाउंसमेंट आया, तब जाके वो वापस भागेंगे। ये यूजुअली मैंने ऑब्जर्व यहाँ पे किया है। सो ज़रूर अगर आपने भी ऐसी कुछ चीज़ें ऑब्जर्व की होगी किसी और सेक्टर से रिलेटेड, तो वो भी आप लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन में मुझे चाहो तो यहाँ पे बता सकते हो। अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, हर किसी का अपना अपना ओपिनियन यहाँ पे रहता है, तो कोई भी चीज़ को कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ये सेक्टर अच्छे लगते हैं, नो डाउट आप लोग बिंदास यहाँ पे जा भी सकते हो। बट मैंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को जो वार्निंग वाली साइन थे वो यहाँ पे बता दिया है। सो सरकार अगर इन सेक्टर से रिलेटेड पॉजिटिव कोई खबर लेकर आई तो दैट्स इट। मैं तो सिर्फ इसको ऑब्जर्व करूंगा, कौन से स्टॉक भाग रहे हैं वही देखूंगा। इन्वेस्टमेंट का कोई भी डिसीजन मेरा यहाँ पे नहीं होगा। सो आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। तो चाहो तो आप इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड अगर अभी तक आपने डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएगी। ज़रूर डीमैट अकाउंट आप ओपन यहाँ पे कर सकते हो लिंक के थ्रू। अपना नाम
एंड कौन सा अकाउंट ओपन किया है वो जरूर कमेंट सेक्शन में बता देना लिंक के थ्रू। तो मैं आप लोगों को 25 वीडियो की जो लिस्ट होती है बेसिक स्टॉक मार्केट की, इसी चैनल के ऊपर और दूसरे चैनल के ऊपर, वो फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को यहाँ पे मैं प्रोवाइड कर दूंगा। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।